नमस्कार दोस्तों, जीके क्यूज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसमें हम ऐसे क्वेश्चन को लेकर के आते हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर जिसकी संभावना पूछे जाने की ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। चलिए हम लोग बिना समय को बर्बाद किए पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखने हमारा क्या है कि WTO, ठीक है, WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अगर यदि हम WTO का फुल फॉर्म की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा जेनेवा में। WTO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। यानी कि बाजार में जितने भी जो करेंसी हमारा जो है इंडियन रुपी जो हमारा है, जो पैसे हैं कैश, ठीक है, इसका जो आपूर्ति की जाती है, इसका जो बाजार में जिसको लाया जाता है, इसको नियंत्रित करने का पावर किसके पास है, ठीक है, कौन नियंत्रित करता है। तो देखिए इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यही डिसीजन करता है कि हमें कितना कैश छापना है, कितना बाज़ार में छोड़ना है, कितना हमें वापस ले लेना है। और यदि हम बात करें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है, ठीक है। ये 3 प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो देखिए भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये जोग जलप्रपात है, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है गरसोपा, ठीक है, जोग या फिर गरसोपा जलप्रपात इसको कहा जाता है। तो सबसे ऊंचा भारत में जलप्रपात यही है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। सबसे अधिक जो जूट का उत्पादन होता है कौन सा राज्य में होता है। देखिए इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, पश्चिम बंगाल में। भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन जो होता है पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से देश पार्क स्ट्रीट, ठीक है, ये पार्क लिखा हुआ है, हम लोग आपने पढ़ा होगा कहीं, पार्क स्ट्रीट भी लिखा रहता है, ठीक है, पार्क स्ट्रीट से जुड़े हुए हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, भारत एवं श्रीलंका। भारत एवं श्रीलंका जो है इसको जोड़ता कौन है, पार्क स्ट्रीट जोड़ता है, ठीक है। छठा नंबर प्रश्न देखिए, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो चावल का कटोरा जो राज्य को कहा जाता है उसका नाम आपको बताना है। तो देखिए इसका नाम जो है आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है, चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था। फर्स्ट टाइम जो परमाणु बम जो फेंका गया था कहाँ पर फेंका गया था, आपको पता है परमाणु बम जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जापान में फेंका गया था, लेकिन वो स्थान कौन सा है जहाँ पर फेंका गया था। तो ये है हिरोशिमा, ठीक है, पहली बार जो है हिरोशिमा पर फेंका गया, फिर सेकेंड बार में जो है नागासाकी पर फेंका गया था। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद रखना है। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, ओजोन परत जो है ये वायुमंडल में जो है ओजोन परत जो है ये कहाँ पर पाई जाती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समताप मंडल में, ठीक है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, आने की ऑप्शन बी के साथ इसका आंसर चला जाएगा, ठीक है। चलिए, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। डेसिबल जो शब्द है किस चीज़ से संबंधित है, ये मापने की चीज़ है, लेकिन किस चीज़ को मापा जाता है, ठीक है। तो देखिए डेसिबल से ध्वनि को मापा जाता है, ठीक है, ध्वनि, यानी कि ऑप्शन सी, डेसिबल का संबंध जो है ध्वनि के साथ है। अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा अंग महाजनपद, और इसकी राजधानी पूछा जा रहा है। तो इसकी राजधानी जो थी चंपा थी, यानी कि ऑप्शन डी के साथ आंसर चला जाएगा। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। शांत घाटी जो है किस राज्य में स्थित है, इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, केरल राज्य में। शांत घाटी जैसे आपके प्रश्न आए एकदम ध्यान रखना है, केरल, शांत घाटी आया कि केरल आंसर आपको कर देना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, केरल के साथ। सुनामी का मुख्य कारण क्या है। हम लोग न्यूज़ में पढ़ते हैं बहुत बार भैया कि सुनामी आ गया, जापान में सुनामी आ गया, यहाँ पर सुनामी आ गया, वहाँ पर सुनामी आ गया। सुनामी आता कैसी है, क्या रीज़न है कि सुनामी जो है आता है। तो देखिए इसका रीज़न जो है समुद्री सतह पर भूकंप, ठीक है। समुद्री सतह पर भूकंप कैसे आता है, जैसे भूकंप इधर धरती पर आता है, मान के चलिए ये पूरा जल भरा हुआ, ठीक है, ये पूरा समंदर है, ये जल भरा हुआ, इसके नीचे की जो ज़मीन है ना, जो मिट्टी है ना, उसके ऊपर क्या आता है, भूकंप आता है। और जब वो ज़मीन जो है उथल पुथल होता है तो ये पानी क्या है, उथल पुथल होता है और ये पूरा फैल जाता है। तो ये सुनामी का मुख्य कारण क्या है, समुद्री
सतह पर भूकंप आना, इसके वजह से सुनामी आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारत का जो केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, लखनऊ में। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? ठीक है। कृषि उत्पादक जो जिस चीज़ को हम लोग प्रयोग करते हैं, बहुत बार देखते हैं हम लोग हल्दी खाते हैं तो वहाँ पे एग मार्क रहता है, सरसों का तेल में एग मार्क का मार्क रहता है। तो ये जो एग मार्क है ना, इसी से उसकी कोटि को, उसकी क्वालिटी को मापा जाता है। जिस चीज़ में एग मार्क का मार्का नहीं हो उस चीज़ को हमें खाने की वस्तुओं में, कृषि की उत्पादकों में खरीदना ही नहीं है। तो कृषि उत्पादकों की कोटि किससे निर्धारित की जाती है? एग मार्क से निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? मतलब आप समझ रहे हैं कि जो भी मजदूर हमारे भारत में काम करते हैं उसका एक मजदूरी दर निर्धारित है। जैसे कि अभी मनरेगा वगैरह चल रहा है तो 167, 200, कुछ भी जो न्यूनतम मजदूरी दर है ये किस अधिनियम के तहत, किस वर्ष में ये निर्धारित किया गया था? तो सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, 1948 ईस्वी में। ठीक है। चलिए, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का खोज किसने किया था? ये दो तरह से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एफ वेंटिंग से। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अमेरिका की खोज किसने किया था? अमेरिका की खोज किसने किया था? सही उत्तर चला जाएगा कोलंबस के साथ। अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया था। भारत की यदि पूछा जाए कि भारत की खोज किसने किया था भैया, तो ये किया था वास्को डी गामा ने। ठीक है। तो दोनों प्रश्न आपको याद रखना है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, साउथ इंडिया में। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन जो हमें मिलता है उसका स्रोत क्या है प्राप्त करने का? तो इसका जो स्रोत है फूफंद है। पेनिसिलिन हमें फूफंद से मिलती है। अगला प्रश्न है, पीत का स्रोत क्या है? पीत जो है इसका स्रोत क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये अकृत से प्राप्त होता है। पीत हमें अकृत से मिलता। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? यानी कि कौन सा शस्त्र जो है भूमि से वायु में जाता है? ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। त्रिशूल जो है ना, ये भूमि से वायु में मार करता है। किस देश में विक्रम संवत लिखा गया है? किस देश में विक्रम संवत जो है आधिकारिक कैलेंडर है? विक्रम संवत हम लोग हिस्ट्री में पढ़े हुए हैं। ठीक है। तो आधिकारिक कैलेंडर है, किस देश में ये कैलेंडर चलता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, नेपाल। नेपाल में जो कैलेंडर चलता है वो विक्रम संवत पर आधारित कैलेंडर चलता है। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजी द्वारा सन 1933 में, ठीक है, सॉरी गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? गांधी जी जो ये समाचार पत्र जो संपादित करते थे 1933 तक संपादित किया, उस समाचार पत्र का आपको नाम पूछा जा रहा है। तो ये नाम हो जाएगा अंग इंडिया। ठीक है, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो अंग्रेजों के द्वारा जो क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी उनका नाम पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, जतीन दास, ये तो हड़ताल के वजह से डेथ हो गई थी इनकी, चंद्रशेखर आज़ाद, कल्पना दत्त या फिर राजगुरु। तो देखिए ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा आंसर, राजगुरु को जो है अंग्रेजों के द्वारा फांसी दिया गया था। और ये 26 नंबर प्रश्न जो दोस्तों हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि मोती मस्जिद जो है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आगरा, जयपुर, अहमदाबाद या फिर लाहौर। ये आंसर आपको करना है। जो आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में आइए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल से बहुत फ़ायदा होने वाली है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।